अस्सलामुअलैकुम, नदीम अहमदी से एंड यू आर वाचिंग द व्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मुझे याद है कि हमारा एक एनुअल स्पोर्ट्स डे था, तो क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो मेरे कुछ तलबा ने कहा कि सर आप भी हमारे साथ क्रिकेट खेलें। तो मुझे जैसे तैसे आती थी क्रिकेट, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश की। मैंने अभी मुश्किल एक ओवर ही पूरा किया था और 2 रन्स बनाए थे कि दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया गया और तमाम बच्चे खुशी से चीखने लगे, सर को आउट कर दिया, सर को आउट कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए। जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो हम क्लासरूम में चले गए। क्लास में जाते ही मैंने बच्चों से पूछा कि हाँ भाई कौन कौन चाहता था कि सर जी हमारी गेंद पे आउट हो। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए कि जी मैं चाहता था, मैं चाहता था। बड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं कैसा क्रिकेटर हूँ। तो बच्चों ने बोला सर आप बहुत बुरे क्रिकेटर हैं, आपको अच्छी तरह क्रिकेट नहीं खेलना आती। तो ज़ाहिर है कि मैं हूँ भी नहीं, मैं तो बच्चों के दिल रखने के लिए उनसे खेलने लग पड़ा। फिर मैंने पूछा कि यार मैं आपको टीचिंग कैसे करता हूँ, मैं उस्ताद कैसा हूँ आपका। तो सब ने कहा सर आप बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, जो पढ़ाते हैं हमें याद हो जाता है, आप हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं और बड़े कम लोगों में आपका शुमार होता है जो हमारे अच्छे उस्ताद हैं। तो मैंने कहा भाई बड़ी ऑनर की बात है, आपने बड़ी इज़्ज़त दी है। आप ही नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक अच्छा उस्ताद कैसे बना। तालिब इल्म के ज़माने में मैं कोई अच्छा तालिब इल्म नहीं था। अच्छे से मुराद कि मैं इतना पढ़ने वाला नहीं था, मीडियोकर सा था, थोड़ा बहुत पढ़ता था और चीज़ें याद करने की कोशिश करता था, लेकिन इम्तहानात में मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, महज इसलिए कि मैं अपने टीचर्स का एहतराम करता था और आज भी एहतराम करता हूँ। शॉपिंग मॉल के सामने कल की बात है कि मेरे एक उस्ताद साहब ने मुझे देखा है, तो बोले नदीम कैसे हो। मैं अपनी बाइक पे बैठा हुआ था, मैं फ़ौरन अपनी बाइक से झपट करके उतरा और मुझे रोकते रहे कि यार बैठे रहो, लेकिन मैंने कहा नहीं सर नहीं। मैं उतरा हूँ, उतरने के बाद ऐसे झुक के मैंने उन्हें सलाम किया और एहतराम के साथ मैं उनसे मुखातिब हुआ हूँ कि सर आप कैसे हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक है। और ये मेरे वो मोहतरम उस्ताद साहब हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 18 साल पहले मुझे पढ़ाया था। 18 साल पहले के वो मेरे उस्ताद हैं और आज भी मेरे दिल में उनके लिए वही इज़्ज़त और जज्बा है, वही मर्तबा है जो उस दिन था जब मैं क्लासरूम में होता था। और शायद यही वजह है कि आज मेरे तालिब इल्म जो है वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, इसी वजह से कि मैं अपने टीचर्स का एहतराम करता हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को ये बात बताई कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आप सारे के सारे एक ही रट लगाए हुए थे, सर को बोल्ड करो, सर को बोल्ड करो, सर को आउट करो। और जब मैं आउट हुआ तो आप सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे खुशी के साथ। आपको लगा कि शायद जीत ही सब कुछ है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हारना भी चाहिए। किन लोगों से? अपने उस्ताद से, आलिम दीन से और अपने वालिदैन से कभी भी हमें जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो 3 हस्तियां हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मुकाम देती हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती हैं और हमें सब कुछ इन्हीं की बदौलत मिलता है। अगर हम दुनिया में मौजूद हैं तो अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन की वजह से। हमें उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त हमेशा क़यामत तक बरकरार रखनी चाहिए। और अगर मैं इस वक्त आपके सामने मुखातिब हूँ तो मैं अपने साज़ा कराम की वजह से हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं अपने पैगाम को पहुँचा सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें सीखता हूँ अपने साज़ा कराम से। तो उनके लिए एहतराम हमेशा मेरे दिल में कायम रहेगा। और अगर मैं इल्म रखता हूँ तो ये आलिम दीन की वजह से है, जिन्होंने मुझे नमाज पढ़ने के हवाले से सिखाया, जिन्होंने मुझे दीन पे चलने के तरीके सिखाए। तो उलमा कराम, साज़ा कराम, वालिदैन, इन तीनों का मुकाम आपकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर होना चाहिए अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को यही दर्स दिया कि यार आप सब यही चाहते थे कि उस्ताद जी को हम आउट कर दें, जल्दी से जल्दी हम गेम ख़त्म करें, हम जीत जाएँ। तो बेटा ऐसा नहीं होता। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करता हूँ। ये मैंने अपने तालिब इल्मों से बात की। मैंने कहा कि एक दिन मेरे एक उस्ताद साहब के साथ एक पार्टी थी, तो बहुत सारे तालिब इल्म हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो मेरे हिस्से में आया कि नदीम आप ये बर्फ़ तोड़ कर तो ये पानी को ठंडा कर दो। अब कमरे में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे मैं बर्फ़ तोड़ सकूँ, तो ज़ाहिर बात है बर्फ़ तोड़ने के लिए कोई औजार वगैरह होते हैं। जैसे उस्ताद साहब बाहर गए, मैंने मुक्का मार के तो वो बर्फ़ को तोड़ दिया। वो पतली सी थी तो मैं तोड़ सका उसको।
अब उस्ताद साहब जैसे ही अंदर आए, मैंने वो बर्फ़ उठा के तो दीवार पे दे मारी ताकि मैं उनको दिखा सकूं कि मैंने तो इस तरीके से बर्फ़ तोड़ी। इस बात पे मुझे डांट बड़ी पड़ी और सर ने कहा कि क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हो, तुम्हारे हाथ पे चोट भी लग सकती थी और बर्फ़ को इस तरीके से तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद मेरी इस बेवकूफ़ी को मुख्तलिफ मौक़ों पर सर ने सुनाया और मुझे डांटा, और मैंने वो डांट बखुशी सुकून से कबूल की और सुनता रहा, खामोश रहता था अदब से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे उस्ताद साहब का एक हाथ जो है वो उस हाथ से माजूर है, और अगर उनको पता चला कि मैंने जोश जवानी में आके मुक्के से बर्फ़ तोड़ी है तो मैं भी मेरी इस ताकत के मुजाहरे को देखते हुए उन्हें एहसास कमतरी का एहसास हो सकता था और इस बात पे वो परेशान हो सकते थे। तो मैंने उनकी परेशानी एहसास कमतरी को जहन में लाते हुए खौफ का शिकार हुआ कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, और मैंने ये एक बेवकूफ़ों वाली हरकत कर डाली, जिसके बाद मुझे कितने दिनों तक अभी भी कभी उनसे हमारा कभी मिलना होता है तो वो इस बात का जिक्र होता है कि यार तुमने वो क्या बेवकूफ़ी की थी। तो कहना ये है कि मैंने अब महज अपने उस्ताद साहब की इज़्ज़त और एहतराम और अदब की खातिर ऐसी बेवकूफ़ी की और डांट खाता रहा काफ़ी अरसे तक, और आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो अपनी उन्हीं असातिज़ा की इज़्ज़त और मर्तबे की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक हरफ भी पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका जैसे ग़ुलाम हूँ। अब हमारी नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि ग़ुलामी होती क्या है। ग़ुलामी जो है वो इस्लाम की तारीख से पहले की एक रवायत है जिसमें लोगों को ख़रीदा जाता था, बेचा जाता था और उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये सिलसिला इस्लाम में भी शुरू रहा। जंगी कैदियों के तौर पर जंगी कैदी जो होते थे वो ग़ुलाम बना लिए जाते थे और उनसे मुख्तलिफ सहाबा कराम जो है वो काम लिया करते थे, लेकिन हुस्न सलूक भी करते थे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया था। और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद भी किया और उनकी ज़िंदगी उनको लौटाई। तो ये है ग़ुलामी कि जिसमें इंसान की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अच्छे बुरे का पाबंद होता है अपने मालिक के हुक्म का। इसको कहते हैं ग़ुलामी, कि मुझे ग़ुलाम बना लिया एक हरफ पढ़ाने से। तो हमें सोचना चाहिए कि आज हम अपने अगर मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं तो वो किस वजह से, किसकी बदौलत, अपने साज़ा कराम की बदौलत है। तो क्यों ना हमें अपने साज़ा कराम की इज़्ज़त करनी चाहिए और ये इज़्ज़त क़यामत तक बरकरार रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उस्ताद साहब जैसे ही क्लास में मौजूद हैं तो सरजी हो रही होती है, और जैसे ही सर क्लास से बाहर निकलते हैं तो पीठ पीछे बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, बुरे अलकाब लेना शुरू कर देते हैं उस्ताद का, और इज़्ज़त और एहतराम उलूज़े खातिर नहीं रखते। अशफाक अहमद मरहूम फरमाते हैं कि एक दफ़ा रो में मेरा ट्रैफिक चलान हुआ और मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना था। तो चंद दिन ताख़ीर के बाद जैसे मैं अदालत में पेश हुआ तो मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तफसार किया कि आपका चलान तो इतने दिन पहले से है, आप इतने दिन देर से आ रहे हैं। तो मैं मुखातिब हुआ कि जनाब अली मैं एक उस्ताद हूँ और मसरूफियत की वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका। कहते जैसे ही मैंने उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मजिस्ट्रेट अपनी सीट से खड़े होते हुए बोलता है द टीचर इज़ इन द कोर्ट, और तमाम लोग जो हाज़रीन थे वो भी खड़े हो जाते हैं एहतरामन। बाकी बात मैंने बाद में पूरी की। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उस्ताद का एहतराम ही है जिसकी वजह से ये मुआशरा इतनी तरक्की कर चुका है, यूरोप इतनी तरक्की में आगे है। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुआशरे में उस्ताद का और आलिम दीन का क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है, वालिदैन की क्या इज़्ज़त है। अब आलिम दीन का अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक बहुत ही प्यारे मुबल्लिग और आलिम दीन को महज इस वजह से माफ़ी मांगना पड़ी कि उन्होंने टीवी एंकर्स के साथ ये बात करते हुए कही कि टीवी एंकर्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुआशरे में झूठ फैलाना नहीं चाहिए, हमें कीना, हसद, बुग़्ज़ और इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, हमें अच्छी खबरें देनी चाहिए मुआशरे के लिए। और इस बात पे तमाम मीडिया उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और बेचारों को मसलहत के तहत, अल्लाह की खुशनुदी के तहत कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, वो टीवी पे आकर सबके सामने एलानिया माफ़ी मांग लेते हैं। और वो कितने उस वक्त रंजीदा होंगे कि आलिम दीन की ये इज़्ज़त करते हैं हमारे मुआशरे में, एक उस्ताद की ये इज़्ज़त है जो दीन सिखा रहे हैं, जो नेकी का काम कर रहे हैं। यही तरीका हमारे दुनियावी जो रस्मी तालीम देने वाले असातिज़ा कराम हैं उनके साथ भी यही रवश इख्तियार की जाती है। इवन कि हमारी गवर्नमेंटल सतह पे असातिज़ा की इज़्ज़त के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं, कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं जहाँ पे उस्ताद को बाकायदा इज़्ज़त और मर्तबा दिया जाए।
ہمارے پرائیویٹ اداروں میں تو بہت ہی برے حالات ہیں اساتذہ کرام کے کہ ایک استاد کلاس میں کھڑا ہو کر بچوں کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے کہ استاد کی عزت کیسے کرتے ہیں، اور ساتھ باہر ایک کوآرڈینیٹر آتی ہے اور وہ ٹیچر کے بچوں کے سامنے ٹیچر کے ساتھ انسلٹنگ بیہیو میں بات کرتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے ایسے کیا کر دیا، آپ نے مارک شیٹ ایسے کر دیا، آپ نے یہ نمبر کم لگا دیے، زیادہ لگا دیے، اور وہ اب بظاہر وہ 3-4 لفظ بول کے چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس جنریشن کے اوپر جو ایک استاد ان کو استاد کی عزت کے بارے میں سکھا رہا ہوتا ہے، ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، ان پہ کیا اس کا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے ہم ایک جنریشن کو تیار کر رہے ہیں تو جنریشن سے ہی آگے جنریشنز بنتی ہیں۔ قوموں نے اگر ترقی کی ہے تو علم کی بدولت کی ہے، اساتذہ کی عزت کی بدولت کی ہے، اور اپنے والدین کی عزت کی بدولت کی ہے۔ ہمارے پاکستان کو شاید 1000 سال لگ جائیں اس مرتبے پر پہنچتے ہوئے، اگر ہم اپنے استاد اور اپنے والدین اور اپنے عالم دین کی عزت نہیں کرتے تو ہمیں ہزاروں سال بھی کم ہوں گے، ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے، بھلے ہی آپ وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائیں، بھلے ہی آپ کتنے بڑے عہدے پہ ہی کیوں نہ چلے جائیں، آپ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام اور علماء دین کی اگر عزت نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ یہ عزت آپ کو قیامت تک برقرار رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے والدین سے اور علماء کرام سے آگے بڑھنے اور ان سے جیتنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ہماری ترقی کا راز ہے، اور اسی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاشرے میں ہم اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم ہونا اتنا ایک اعلیٰ پیشہ ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے ینگسٹرز نے بھی اس پیشے کا نام بدنام کر دیا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ اس پیشے کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو نارمز ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم دے، انہیں بھی سکھائیں کہ استاد کا احترام کیا ہے، خود بھی اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ اب میں ایک استاد ہوں، میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، اب میرے جتنے بھی ٹیچرز ہیں میں جھک کر ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، چاہے وہ میرے ساتھ میرے کولیگز ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے میرے بہت سارے ایسے طالب علم بھی ہیں جو میرے کولیگز بھی بنے ہیں مختلف اداروں میں آ کر، لیکن ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عزت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، وہ اعلیٰ مقام پر آ گئے ہیں۔ وہ جتنی مرضی ڈگریز لے لیں، جب تک آپ اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ معاشرے میں اعلیٰ منزلیں حاصل نہیں کر سکتے، ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آخر پر میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن آن کر لیں، اور ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔